शुरू हो गए कार्तिक के महीना, चारों कोती दिया बातिले, जगमगाही अंगना द्वार, मछली पालन अपनाव संगी एकल ले मिलही अतिरिक्त आय और स्वरोजगार। और हेलो किसान वाणी सुनया जम्मो संगवारी मल्ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान कोतिले जय जोहार। एकरे संगे संग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहाल ले प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के शुरुआत होत हवे। तो किसान और किसान वाणी सुनोया संगवारी हो, अभी के बखत बेरा म धान के खेती के अलावा अतिरिक्त आय पाए बर मछली पालन व्यवसाय हर बढ़िया लाभ देवया व्यवसाय हवे। तो संगवारी हो, मछली मन ला बीमारी ले बचाव कैसे करना है और इला बाँचे बर आहार के प्रबंधन किसे करना हवे और रोग नियंत्रण कैसे कर सकत हन और मत्स्य बीज के संचयन हमन कैसे कर सकत हन। तो ये जम्मो समस्या के समाधान खातिर बर ये पैंत हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित पहुना हमें श्री धनी जंघेल, सहायक मत्स्य अधिकारी, मत्स्य बीज परिक्षेत्र चांदमारी कोतिले। तो संगवारी हो, अवैया पहुना के स्वागत करो। श्री धनी जंघेल सर, आकाशवाणी स्टूडियो में आप मन के स्वागत है, अभिनंदन है। आप मन भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान संगवारी हो, आप मन के घलो स्वागत हवे कार्यक्रम में। यहाँ ले शुरू होत हवे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी और आज के विषय हवे मछलियों को बीमारियों से बचाव के लिए आहार प्रबंधन, रोग नियंत्रण तथा मत्स्य बीज संचयन। तो जंघेल सर, जैसे ठंड के शुरुआती होत हवे जी, तो ऐसने मौसम के हिसाब से हमर जो संगवारी मन हमें ए मन ला आप मन का समसामयिक सलाह देना चाहिए। जी सभी किसान भाई मन ला मोर डाले सब राम राम, जय जोहार। देखो भाई किसान भाई मन, जैसे कि अभी ठंड के मौसम स्टार्ट हुआ थे और जस्ट बारिश भी अभी लगातार हुआ थे हमार छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में भी हुआ थे बारिश। तो ओकर दरमियान देखते हुए हमन ला आहार प्रबंधन और मछली के रख रखाव जो हमन करथन ओमें थोड़ा सा सावधानी बहुत जरूरी हवे। काबर कि सडनली मौसम बदल जाते, मौसम बदलते तो वातावरण चेंज होते, तो मछली के लिए जो अनुकूल जो पानी के वातावरण होते और ये बाहरी वातावरण में चेंज हो जाते, तो ओखर से ज़्यादा बीमारी या रोग राई होए की संभावना ज़्यादा होते। तो वो सब ला ध्यान में रखते हुए हमन ला कुछ प्रबंधन या कुछ हमन ला सावधानी भी किसान मन ला करने लगी। खबर कि खेती जो है हमार मछली पालन एक अतिरिक्त आय के रूप में और मुख्य आय के रूप में अतिरिक्त स्रोत के साधन है, तो उसका सुरक्षित करना हमारा बहुत जरूरी है। तो अभी आप मन की ठंडी मौसम आने वाला है, तो सबसे पहली बात हमारा ये देखना है कि मौसम के या जो ठंडी मौसम के दरमियान देखते हुए तो मौसम ठंडा हो जाते, पानी भी ठंडा हो जाते। तो मछली मन अभी के समय में ठंड के मौसम में खाना ला कम खाते हैं। अच्छा, हाँ, है ना, धीमी गति कर देते खाना, जो गर्म समय के अपेक्षा ये ठंडी मौसम में मछली के पाचन तंत्र जो होते धीमे हो जाते, खाना कम खाते। और हमन मात्रा खाना के आहार के मात्रा हमन ला कम कर देना चाहिए। और जो बार बार देवत रहें खाना ला, एक दिन में 3 टाइम देवत रहें या 2 टाइम देते रहें, ओला आप मन एक बार दो, समय के हिसाब से जब आप मन ला देना है और 1 बार देना है या 2 बार देना है, जरूरत से ज़्यादा हमन ला नहीं देना है। अच्छा। तो ये मुख्य सावधानी यही है कि हमला आहार के ऊपर जरूर देना है। का बार आहार ला हमारा रोगबो नहीं तो पानी दूषित हो जाही, दूषित हो ही ज़्यादा मात्रा में हम आहार डालबो तो पानी गंदा हो जाए, दूषित हो जाए, तो मछली पर बहुत सारे रोग राई और बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू होना चालू हो जाती है। जी। तो जंघेल सर, जैसे कोछू भी हमन पालन करत हन कहा, तो माने स्वास्थ्य रखे बर, जैसे मछली मन के हमन बात करबो तो मछली मन ला स्वास्थ्य रखे बर माने आहार के का महत्व हवे? जैसे कि अभी आहार सब ला जरूरत है, एक छोटे से जीव से लेके हाथी तक ला भी आहार की जरूरत है। तो उसी प्रकार मछली मन ला भी एक आहार के बहुत ही महत्वपूर्ण है। आहार के हम बात करें तो एक बहुत बड़े मछली फार्मर और किसान मन पर एक बहुत बड़े ये
कड़ी है जेला हमन पैदावार ला अच्छा से अच्छा आहार प्रबंधन करके हमन बढ़ा सकत हन। हमन फेल यही में होत हन क्योंकि आहार प्रबंधन ला हमन ध्यान नहीं देवन। अच्छा हाँ। आहार प्रबंधन ला ध्यान हमन अगर रख के हम मछली पालन करें तो हमर आय दुगुना अवश्य हो जाही। खबर मछली ला आज के ज़माना में ऐसे है कि मछली ला हमन भोजन के रूप में ओला 2 भागों बांट सकत हन। एक तो मछली प्राकृतिक भोजन भी करते हैं और एक सप्लीमेंट्री भोजन परिपूरक आहार के था जो बाहर से देता है। अच्छा हाँ, ठीक है ना। और आहार प्रबंधन ऐसी चीज होते है कि आहार के मतलब होते है कि आहार हमें ऐसे देना है कि मछली के उचित वृद्धि स्वस्थ रहे, मछली सही पोषक तत्व मिले, ओला सही भोजन मिले, सही मात्रा में भोजन का चयन करना चाहिए, तभी हमला ये आहार प्रबंधन के फार्मूला फिट होते हैं। अच्छा हाँ हाँ। तो है ना। और दूसरी बात हो होते कि मछली ला भोजन देना है तो सबसे पहले हमारा प्राकृतिक भोजन जिला हम जू प्लेंटन फाइटोप्लैंक्टन प्लवक बोलथन है ना, पादप प्लवक जंतु प्लवक, वो मछली मन के भी प्राकृतिक भोजन है वो ला उमन ग्रहण करते। तो हमारे तालाब में भी ये बनाए की कोशिश करथन जो हमला बाहर से ऑर्गेनिक जो कार्बनिक खाद डालथन हमन ओखर से वो प्राकृतिक भोजन बनते। दूसरा होते कि भोजन हमन परिपूरक आहार भी देथन, बाहर से रेडीमेड बने रहते जो मार्केट में मिलते वो आहार ला भी हमन मछली में देथन। तो मोर के एक मतलब है कि आप बाहर से भी आप आहार ला दो और जो प्राकृतिक भोजन है वो आप मन थोड़ा मेंटेन करके तालाब में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके प्रोडक्शन जो है मछली पालन के लिए जो आपके उत्पादन क्षमता है मछली के वो आप मन अच्छा मिल जाएगी। अच्छा जी जी सर जी, जैसे कि मतलब प्रबंधन के जैसे हमन बात करत हन भी, तो मछली मन बर आहार के प्रबंधन ला माने कैसे ढंग ले करना चाहिए सर? आहार प्रबंधन ला हमन किसान भाई मन तो अब सबके घर में गाय बकरी सभी जन है हाँ। जो करत हन हमन है इंटेंसिव मछली पालन। तो जैसे हमन गाय मन ला जानवर मन ला खाना देथन, सुबह देथन, शाम को देथन, फिर दोपहर जाथन है ना। उसी प्रकार मछली मन भी एक हमार एक जीव है। तो ओखर बर एक विधि है, कुछ बिंदु में आप मन ला बताऊं मैं कि हमन प्रबंधन ला कैसे कर सकत हन। जैसे कि सबसे पहली बात होते है सही आकार का चयन करना। मतलब मछली हम पाले हैं तो मछली के आकार मान लो 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम की मछली है और ओला आप मन 4 mm 5 mm के दाना ला खिलाहू है ना, या बड़े बड़े दाना ला खिलाहू तो वो मछलियाँ नहीं खा सके। अच्छा हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो ओकर मुंह के साइज के हिसाब से हमला छोटे दाना की मछली दाना खिलाना है। अच्छा, तो हाँ। वो भी एक मस्त प्रबंधन के रूप में होते। कभी कभी क्या होते कि हमन खाना खिलाना चारा देना है करके वो बड़े बड़े दाना वाला ला के डाल देथन, या सरसों खली मतलब बड़े बड़े ऐसे जो लोग चूरा नहीं हो रहा है वो डाल देथन, तो मछली मन छोटे मछली मन नहीं खा सके। बड़े मछली मन खा सकते हैं कि 2 किलो 3 किलो मछली है, 1 किलो के ऊपर की मछली है वो 3 mm 4 mm के मछली दाना ला खा सकते हैं। तो आहार के चयन आकार ला भी हमला ध्यान देना है। दूसरा है कि सही आकार सही आहार विधि मात्रा। लगत है सर संगवारी के फोन है। हेलो हाँ संगवारी, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ भैया, योगेश जांगड़े सिरवा बांधा विनसर है। हाँ, आप मन के नाम ला एक बार आओ बताइए। योगेश जांगड़े सिरवा बांधा विनसर है। हाँ मितान, का हाल चाल हवे आप मन को? भैया आज के विषय हवे मछलियों को बीमारियों से बचाव के लिए आहार प्रबंधन, रोग नियंत्रण तथा मत्स्य बीज संचयन। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ तालाब में जैसे लगाए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि उसको कोई दिक्कत है ये? हाँ, तो जांगड़े जी हमारे बीच उपस्थित हवे धनी जंघेल सर, सहायक मत्स्य अधिकारी एमन बीज मत्स्य बीज परिक्षेत्र चांदमारी को तिले। तो सर एमन कहत हमें कि जैसे तालाब में मछली पालन है। जी जी जी। तो ओमन ठीक आप मन के चर्चा करात हन। हाँ किसान भाई नमस्कार। नमस्ते। तो आप मतलब आप कौन जिला के बोले हो? बेमेतरा जिला। ठीक। तो संगवारी हो, आप मन के कहना है कि हमन पानी में मछली तो डाल दे हैं, तालाब में मछली है, लेकिन हमन ओकर बीमारी ला कैसे जानबो कि ओला रोग राई लगे है ना। संगी हो का होते हमन तो किसान आदमी है ना, सुबह शाम हमारे खेत में घूमथन और तराई में भी घूमथन। ठीक है। जब तक हमन ओकर मन से लगाव नहीं रखबो तब बहुत सारे चीज हमारा पता नहीं चले। तो अब तो पानी के भीतर के बात है, बाहर के जानवर मन तो दिख जाते हैं, पानी के भीतर थोड़ा सा दिक्कत जाते है ना। तो ओकर बाद सबसे पहले लक्षण ऐसे होते संगी कि मछली मन जैसे कि हम मछली डाले हन
और मछली ने डाले के बाद अगर मछली ऊपर में तैरा थे, ठीक है, अगर हम पत्थर ढेला कुछ भी मारा था, हलचल नहीं हुआ थे, वो भागत नहीं है, तो समझ जाए कि मछली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। दूसरी बात होती है कि अगर हमन मछली ने देखा था हम ज्यादा उथल पुथल कर थे, ज्यादा किनारे में आके आते रगड़ा थे या कुछ ज्यादा हलचल होता तालाब में, फट फिट आवाज आते, तो समझ जाए कि मछली में कुछ ना कुछ समस्या है। या पानी में बार बार मछली गोल गोल घूमत है, ठीक है ना, वो लोग हमन हलचल देता वो भागत नहीं है, तब भी समझना चाहिए कि मछली ला बीमारी है। और जैसे कि हमन खाना देता मछली ला, तो खाना ला मछली है वो तो 2 दिन में खत्म कर देती रही से, अब वो मछली दाना 8 दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गए, बोरी की दाना है जो है खात नहीं है, या जो दाना है वो किनारे में आके सब खराब हो जाते। तो भोजन न करना भी एक लक्षण के पहचान हवे, है ना। कभी कभी का होते संगी मछली मन के पीठ के ऊपर कुछ घाव गोदा टाइप के भी दिखते हमन ला, है ना, ओखर से भी हमरा पता चलते कि मछली में कुछ न कुछ समस्या हवे। तो मछली कभी बेचैन होती, अनियंत्रित, तो ये सब जो लक्षण है संगी, एक से हमन जान सकते हैं कि मछली हमारे तालाब के मछली में कुछ न कुछ समस्या है, या कोई बम्बू गड़ाहन या कुछ है वो में जा के मछली बार बार रगड़ा थे, है ना। वो सब लक्षण देख के हमन का होते कि मछली समस्या हमारा कुछ समझ में आते। और जाल चला के एक दिन आप मन जाल चलाओ, और जाल चलाए के बाद मछली मतलब पकड़ के आप मन चेक करो, फिर समझ में आ जाते कि कुछ न कुछ हमें समस्या है। जी 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 संगी, धन्यवाद जी धन्यवाद। हाँ तो जांगड़ी जी आप मन फोन करो, आप मन के माध्यम ले और दूसर किसान मन के भी समस्या के समाधान हो जाही। हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, एक खातिर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ तो सर जैसे कि हमन चर्चा करत रहे, जी 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 आहार प्रबंधन लगत है संगवारी के फोन हो। हेलो हेलो, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ भैया मोर माया भरे राम राम। हाँ जी राम राम, और का हाल चाल हवे? सब बढ़िया है भैया, मैं नवागढ़ का टहले नारायण प्रसाद वर्मा बोलत हूँ भैया। तो स्वागत हवे हमारे कार्यक्रम में, और का बुता काम चलत हवे? भैया अभी तो दिवाली तिहार आवत है, तो छबाई मुंदाई लिपाई पोताई काम चलत है, और धान मन में घलो बीमारी आगे हवा है, तो ओकरो बर दवा हुआ के अपन व्यवस्था करके बने डालत हन, खेती किसानी में लगे हैं भैया। हाँ हाँ हाँ। और ऐसे ढंग के भैया मैं मछली पाले हवा, तो आज मैं डॉक्टर भैया ले पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर भैया राम राम। राम 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 राम। हाँ भैया, जैसे मैं मछली पाले हवा, तो एमा कौन कौन से बीमारी कौन कौन समय में कैसन प्रकार के बीमारी लग सकते, एक लक्षण, और बीमारी के बाद बीमारी बचाए खातिर आहार प्रबंधन कैसन होना चाहिए भैया। जी जी ये जम्मू बात में पूछे बर आपसे फोन लगाए हैं डॉक्टर भैया। जी 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 आप बहुत अच्छा क्वेश्चन करे हवा, है ना। हाँ भैया। और ये घर से बहुत सारे किसान भाई मन ला अभी फायदा मिले। कौन जिला के हो आप मन? बेमेतरा जिला भैया। अच्छा बेमेतरा जिला से हो, ठीक ठीक। तो आपन के एकड़ में मछली अभी डाले हवा? मोर पास तो भैया वैसे निजी तालाब हवा है 1 एकड़। जी 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 जी। हाँ वही में मछली पालन के मैं व्यवसाय करत आवत हूँ भैया बहुत दिन से। जी 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 जी। हाँ भैया, तो यही बात आपने पूछा था मैं। हाँ जैसे कि अभी आप मन बोले हो कि मछली में जैसे कि अभी रोग राई के बारे में, तो संगी मैं एक चीज बताना चाहूँ कि मछली पालन में हमारा सबसे पहले ध्यान देना है कि मछली ना पाल के हमारा पानी ला पालना है। अच्छा अच्छा भैया, ठीक है ना। नहीं, सही बात है ना, मछली तो अपन जगह हवे, है ना, लेकिन हमारा पानी ला पालबो ना तो मछली ला हमन पाल डरे, है ना। तो मछली पाले पे पानी के प्रबंधन ला, पानी के गुणवत्ता ला, पानी के सब ला बना के हमला लेके चले लगी, है ना। है ना, अगर हमारा पानी एकदम फ्रेश है, सब है, अच्छा है, ओका जो पैरामीटर हमारे कंट्रोल करके रखे हैं तो हमारी बीमारी रोग नहीं आए। दूसरी बात है कि हमन मछली में जैसे कि अभी सडनली अभी मौसम चेंज हुआ थे, है ना, जैसे आदमी मन ला जैसे होते सर्दी गर्मी, है ना, वातावरण चेंज होते सर्दी बुखार पकड़ते, है ना। तो वैसे ही जैसे ही बारिश ले अब सर्दी आते, ठंडी मौसम आते, तो टेम्परेचर जो है वातावरण जो है अभी चेंज हो जाते, चेंज होते तो मछली मन ला भी कुछ कुछ बीमारी या कुछ रोग राई लगे की संभावना हो जाती है ना। ठीक है, तो वो है कि जैसे कि अब एक किसान भाई हम पूछे इसकी मछली हम पहचानबो कैसे रोग राई ला, तो हमन किसान भाई हैं सुबह सुबह उठ के सीधा तराई पार में घूमथन, है ना, खेत खार जाथन, तो हम देखथन भाई का लक्षण दिखत है ना। जैसे मोटा मोटी लक्षण में बता दे तो आप मन ला कि मछली अगर ज्यादा वहाँ पे ऊपर में आके तैरा थे और हम बोला हलचल पत्थर मारा था या ढेला मारा था तब भी वो भागत नहीं है,
हाँ हाँ तो समझ सुस्त पड़े है तो तब समझ कि मछली में कुछ ना कुछ समस्या हवे, है ना। मछली बार बार पानी में गोल गोल बना के घूमत है ना, तब भी समझना चाहिए कि मछली में कुछ ना कुछ समस्या है ना। पानी में बार बार उछल कूद करत है ना, और बम्बू उम्बू या मेड़ किनारे पत्थर है ओमे जाके मछली रगड़त अपन शरीर ला, तो ओमे भी एक लक्षण दिखते कि मछली में कुछ ना कुछ समस्या है। ठीक है, भोजन जैसे कि मछली भोजन नहीं करत है ना, तो भोजन आहार नहीं लेते, वो भी एक लक्षण होते कि मछली में कुछ ना कुछ समस्या हो गई। ये सब मछली की समस्या देखे के बाद हम करना चाहिए कि कुछ जाल चला के एक दिन बुला के सबला और मछली किनारे ला के चेक कर लिया जाए, है ना, कि मछली में कुछ घाव गोदर हो है कि नहीं हो है, या पंख टूटत है या वो लाल लाल है, जो भी समस्या है ना, ओला हमन देखना चाहिए। तो वो सब चेक होए के बाद अगर लगा थे कि वो लक्षण बीमारी के है तो आप मन उपचार में अलग अलग बीमारी के अलग अलग उपचार हमन कर सकत हन, है ना। अच्छा भैया, जनरली का होते कि हमन जैसे कि अभी के समय में एक फिन रॉड या गिल के गलना पूंछ के गलना होते एक ठो, है ना, जो पूंछ भी गल जाते और ओकर फिन मन गल जाते, ठीक है ना, तो ओकर भी एक ठो बीमारी होते, ठीक है ना। वो जो मन होते एरोमना पिलोरोसिस आपके बीमारी के एक ठो कारक जीवाणु से होते वहाँ, है ना, वो पूंछ गलना सड़ के गिर जाना, है ना, वो सब मछली भी बाद में मर जाते फिर। तो ये सब उपचार पर हमन मुख्यतः रूप से एक तो पानी ला अपन 1/4 खाली करे पड़ी, ठीक है ना। जैसे पानी बोर है आपके पास तो पानी थोड़ा सा जब भी कहीं बीमारी लगते तो हमन ये कोशिश करवो कि पानी ला थोड़ा सा 1/4 भाग एक चौथाई पानी ला हमन निकाल दें और नया पानी भर दे, है ना। और दूसरी बात होते कि ओमे पोटेशियम परमैंगनेट जो होते KMnO4, है ना, जो हमन ओला लाल दवा लाल पोटास के नाम से भी जानता नमन, है ना, ओमे भी वो मछली ला डीप करा के जाल में इकट्ठा कर ले और ओकर बाल्टी में घोल के लाल दवाई ला छिड़क देने से भी वो फिन रॉड और गिर रॉड जो बीमारी है ओकर से भी हमारे निदान हो जाते है ना। एक ड्रॉपसी भी होते मछली मन ला भी ड्रॉपसी होते, है ना, ड्रॉपसी करके बीमारी भी लगते हो में, है ना। तो वो ड्रॉपसी भी मछली मन में क्या होते कि जब भोजन की कमी या कुछ कारण से वहाँ पे मछली दुर्बल हो जाते, है ना, तो वो जो हाइड्रोफिला नामक एक जीवाणु होते हैं, है ना, वो हाइड्रोफिला जीवाणु के कारण से वो मछली में वो ड्रॉपसी पैदा हो जाते और धीरे धीरे वो मछली के मतलब मरना या मछली के छिलका उखड़ निकलते जो लोग बोलते हैं ना, वो सब लक्षण दिखे जाते हैं, है ना। तो ओकर उपचार पर हमारा सबसे पहले वही बताया कि मछली में पर्याप्त मात्रा भोजन जो होते भोजन देना है खाना, क्योंकि ड्रॉपसी मतलब भोजन आहार के कमी के कारण या पोषक तत्व के कारण से ड्रॉपसी होते होला, है ना। और उमें भी हमारा 10 से 15 दिन के अंतराल में आप चूना के उपयोग जैसे कि 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, है ना, चूना का उपयोग अपन ना वो में कर सकत हो। तो इस टाइप के बहुत सारे चीज है जो हमन प्रबंधक ला अपन स्तर पे वो कर सकत हन। और पानी के बस थोड़ा सा वातावरण अपन बना के रखो, ओका पीएच भी होते, पानी के पीएच जैसे कि मछली पालन के लिए 6.5 से 8.5 तक होते, है ना, एक लेवल होते, ओला भी हमला मेंटेन करके रखना है। और ऑक्सीजन के स्तर जो होते हैं मछली पालन के लिए, है ना, जो मछली मन ऑक्सीजन लेते घुलित ऑक्सीजन जो बोलते हैं, ओला भी आप मन ला करना। अभी समय क्या होते ठंडी मौसम आते तो ठंडी मौसम के कारण सूर्य उदय के पहले 4 बजे 5 बजे ऑक्सीजन कमी रहती और वैसे शाम के समय ऑक्सीजन की कमी पड़ती है ना। तो ऑक्सीजन की कमी दूर करे पर अगर आप मन बोर है या टुल्लू पंप जो भी है वो में आप मन पानी ऐड कर सकते हो, या नहीं है तो एक टुल्लू पंप लेके या पंप लेके वही पानी ला तराई के पानी ला आप मन वो पानी ला रोटेट करके फुहारा के रूप में सुबह 1-2 घंटा चला सकत हन, है ना। ओखर से क्या होते ऑक्सीजन डिजॉल्व हो ही और ऑक्सीजन घुल ही और मछली मन भी मतलब स्वस्थ रहते। अभी के समय में क्या होते मछली सुबह ऊपर में देखू अब 4 बजे 5 बजे हो तो वो ग्लपिंग करते थे, गप करते, है ना, मुंह ला फाड़ के ऊपर में उमन गप करते रहते, है ना। तो ओखर से ये सिद्ध होते कि सुबह मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा सा ऑक्सीजन जो होते घुलित ऑक्सीजन वो कमी कारण मछलियां ऊपर में आती, जैसे सूर्य उदय हो ही धूप निकली ओखर बाद ऑटोमेटिक उमन अंदर चले जाते, है ना। तो वो सब लक्षण देखते हुए ये सब प्रबंधन आप मन करूँ तो मोर ख्याल से आप मन अच्छा पैदावार पाहू और अच्छा आप मुनाफा भी हो ही, है ना। और मछली जब भी आप मन स्टॉकिंग करूँ या संचयन करूँ तो मिश्रित मछली ही करना है, रोहू कतला मृगल,
है ना। एक प्रकार के मछली आप मन संचयन मत करू, रोहू मत करना या कतला निकसब अनुपात दर में आप मन ला रोहू कतला मिर्गा। अगर घास है तो घास का भी डाल सकते हैं, कॉमन कार्प भी रहते, सिल्वर कार्प भी है। हम मुख्यतः 6 प्रकार के मछली पालते हैं। 6 प्रकार की मछली में से अगर हो सके तो हम 4 प्रकार या 5 प्रकार की मछली ज़्यादा हमन पालतन गहराई के हिसाब से बनते, जिला हम 3 टायर सिस्टम भी की था। आज का मछली पालन जैसे रेलवे में जो बर्थ बनते हैं ना, अपर लोअर मिडिल बर्थ, है ना, वैसे ही पानी में 3 लेयर बनते हैं, है ना। ऊपर मध्य और निचला, जो 5 फीट 6 फीट के पानी है। मान लो अब सब मछली मन के रहे के भी अलग अलग आचार विचार और रहन सहन भी अलग अलग हवे, है ना। भगवान प्रकृति बनाए तो ऐसे बनाए कि सब मछली, जैसे कतला मछली है ना, कतला मछली जो होते बड़े मुड़ जो होते मुंह के, वो ऊपर के सतह में रहते वहाँ। हाँ, और रोहू जो है मध्य में रहते और नीचे जो रहते मृगल मन नीचे सतह में रहते। मोर के मतलब तीनों सतह के मछली जो भोज्य पदार्थ प्राकृतिक भोजन जो तालाब में उपलब्ध है, ओला पूरा ओमन उपयोग करते और अच्छा से ओमन ग्रोथ भी और पैदावार भी बढ़ा जाते। और एक प्रकार के मान लो कतला ही कतला डाले तो नीचे मध्य और नीचे के भोजन बच जाही। तो तीनों प्रकार के मिश्रित मछली पालन करे से आपके तालाब का भोजन पूरा आपला उपयोग हो जाही और अच्छा से अच्छा फायदा हो, बाढ़ भी अच्छा मिली आप मतलब। अच्छा भैया, जी 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 जी, बहुत सुघर जानकारी दे डॉक्टर साहब, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आप मतलब भी धन्यवाद जी। और मितान आप मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के माध्यम ले और हमर जो दूसर संगवारी मन है ओ मन के भी समस्या के समाधान हो जाही। अतकी सुघर माने जानकारी साझा कर एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद मितान, जय जोहार, जय राम मितान। हाँ, तो सर जैसे कि हम चर्चा भी करत रहिन कहा जी जी, और किसान संगवारी मन के भी माने वही प्रश्न रही जी जी, वही आहार प्रबंधन के प्रबंधन। जी जी, तो सर ये बता कि जैसे प्रोटीन के जैसे आहार में मात्रा की बात करथन, जी जी, तो ये हर माने कतक होना चाहिए सर? जी जी, मछली के आहार में अलग अलग मतलब सामग्री की उपलब्धता के अनुसार अलग अलग प्रतिशत रहते, लेकिन जनरली मछली हम जब पालत हन किसान भाईयन तो प्रोटीन परसेंटेज बहुत महत्व कारगर होते। जैसे कि हमन एक लेवल 25% से 35% की प्रोटीन जो लेवल जो होते आहार में वो होना बहुत जरूरी है। तब वो मेंटेनेंस करके आपके मछली मतलब ग्रोथ बर वो अच्छा से अच्छा पैदावार करी और अच्छा से अच्छा बढ़ी भी वहाँ। तो मछली अच्छा प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट जो मिश्रित जो होते वो आप मतलब मिलके अच्छा से बोला ग्रोथ करी। जी जी, तो जंगल सर जैसे ये बता कि जैसे कि पानी के जो गुणवत्ता है कह, जी जी जी, माने मछली पालन में मुख्य चीज हवे माने जल के कह, जी जी, जल ला बढ़िया रखना है तब मछली पालन हर अभी जैसे कहत रहा माने अच्छा हो सकत है। तो एकर जो गुणवत्ता ला सर कैसे बनाए रखना चाहिए? जी जी जी, जैसे कि सबसे पहली बात में अभी थोड़ा देर पहले मैं आप मतलब बोले हूँ कि मछली से जगह पानी पालना है हमला, है ना। तो पानी पाले बार जैसे कि पानी की गुणवत्ता तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। मतलब कि पानी की गुणवत्ता पर हमारा ये ध्यान रखना है कि पानी में भौतिक रासायनिक और जैविक जो हर मापदंड होते ओला हमन बना के रखना है ना। भौतिक और रासायनिक जो होते और जैविक जो मापदंड है पानी में, है ना, जेला पैरामीटर की थे हमन ओला मन बना के रखना है और बना के रखे से ही मछली स्वस्थ और अच्छा वृद्धि और अच्छा में पैदावार मिलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पानी में गुणवत्ता के बात करें तो सबसे पहले गुणवत्ता के रूप में हम देखते हैं पीएच। अच्छा, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा गुणवत्ता के लिए पीएच है। पीएच एक ऐसे पैरामीटर है ना। लगत है सर हेलो, कुछ व्यवधान खातिर संपर्क नहीं हो पाते जी। तो हमन अभी पानी की गुणवत्ता या उसके प्रबंधन जो रही से उनमें सबसे पहली मुख्य जो होते हमारे पीएच, जो पानी के पीएच जो ये दर्शाते कि पानी में अम्लता और क्षारीयता। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। वो अम्लता और क्षारीयता ला वो मेंटेन करके वो ला हमारा देखथन। जैसे कि पानी मछली पालन के लिए 6.5 से लेके 8.5 बीच के है ना पीएच स्तर जो है आदर्श माने जाता है ना। ठीक है, वो मछली पालन के लिए उपयुक्त है। अगर 10 से 11 होगी बहुत ज्यादा क्षारीयता होगी या कम होगी तो वो अम्लता होगी। तो ओखर से क्या होते मछली के मरे के संभावना ज्यादा रहती है। तो हमला ये बीच में ये बना के रखना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है कि अभी बात करें कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, है ना, जिला हम डिजॉल्व ऑक्सीजन की था। तो सुबह जो मॉर्निंग में और इवनिंग में जैसे कि मछली मन ग्लपिंग करते है ना, जैसे सूर्य उदय होते मछली मन ग्लपिंग करना कम कर देते, तो वो ऑक्सीजन की मात्रा भी मेंटेन करना है। तो वो भी है कि हमार 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम ना होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, ओका सब पैरामीटर से है। तो ये सब मेंटेन करे बर हमला जैसे बोर है, ट्यूबवेल है या नहीं है तो वही तालाब के पानी ला वहीं पे जनरेट करना है, एरेटर लगाना है। तो उससे क्या होते है कि उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते है ना, ओला मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो मछली अगर ऑक्सीजन कमी पड़ी तो मछली मरे के संभावना हो जाती है। दूसरा होता है टेम्परेचर। अच्छा। हाँ। टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई। तापमान ला भी हमला मेंटेन करे बहुत ज्यादा। अगर हमारे तो हम छत्तीसगढ़ में हम हमारे इतनी तो टेम्परेचर तो सामान्य रहते हैं। जैसे कि आप जाओ केदारनाथ उधर उत्तराखंड जो है ना, और जो हिमालय के नज़दीक है बहुत सारे, तो उनमें टेम्परेचर उतार चढ़ाव है। तो उनमें मछली ला मेंटेन कर रखना बहुत तकलीफ जाते हैं। तो हमारा टेम्परेचर भी देखा जाए तो टेम्परेचर भी वही आप मान ला 36 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर में 35-36 के अंदर होना बहुत जरूरी होते हैं, है ना। उसी प्रकार से अमोनिया, नाइट्रेट और गंदलापन या ऑक्सीजन, क्या बोलते कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और एल्कलिनिटी, है ना, ये सब जो है मतलब पैरामीटर्स पानी के लिए मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है और पैदावार के लिए अच्छा इनमें कारागार होते हैं। जी जी। हाँ। एक अलावा सर जैसे ये सब चीज ला अगर किसान मेंटेन करता रहते जी। तो ये व्यवसाय में बहुत माने पैदावार ले सकते हैं और मछली में रोगराई और मरे की संभावना बहुत कम हो जाती है। संगवारी फोन हवे। हेलो, व्यवधान खातिर बर संगवारी संपर्क नहीं हो पात हवे। जी जी। तो सर जैसे गुणवत्ता के विषय में चर्चा करत रहें जी, तो एला मेंटेन करे बर सर सबसे आसान तरीका कैसे है? पानी के गुणवत्ता ला मेंटेन करे बर वही मैं आप मान ला पहले बताएं कि पानी में आपके पास बोर या ट्यूबवेल जो भी साधन है, अगर आप मान ला लगत है कि पानी में ज़्यादा ही गंदा हो गया, बीमारी आ गई, मरा थे मच्छी, तो 1/4 जैसे 1/4 पानी वहाँ से आप मान ला खाली करना है और नया पानी ऐड करना है। दूसरी बात होती है कि अपन ये जो पीएच है, ऑक्सीजन है और एल्कलिनिटी, अमोनिया, ये सब ला आप मन मेंटेन करूँ एक प्रॉपर, ये सब फीडिंग के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अच्छा। हाँ। आहार प्रबंधन एक से आज के सब्जेक्ट है कि आहार प्रबंधन के साथ हम मछली के पानी की गुणवत्ता, अगर हम अधिक से अधिक आहार देबो या आहार ला हम नहीं समझबो तो पानी ऑटोमेटिक गंदा होगी। अच्छा। हाँ। है ना। तो आहार एक दूसरे से जुड़े हुए, आहार अगर हम बोलते हैं ना, जैसे खाना वैसे तन, जैसे मन तन, है ना। हमन खाना खाता जैसे वैसे हमारे शरीर भी बनते। हमन अगर अच्छा हेल्दी खाना खाबो तो हमारा रोग राई बाहर जैसे जल्दी सर्दी या जुकाम लगे संभावना कम रहती है ना। प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है ना। और वही हम ऑयली चीज़ खाएं या दूसरा चीज़ खाएं बाजार के जो रेडीमेड जो मिलते हैं तो तबीयत खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। और ओखा स्थिति हमारा पानी के, इसीलिए पानी के मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आहार ला हमन एक पर्याप्त मात्रा में आहार प्रबंधन ला हमन लेके चलें तो ऑटोमेटिक आप मन के तराई के पानी जो है मेंटेन रही और वह गुणवत्ता बनाए रही हो। जी जी। तो जंघेल सर जैसे कि हमन मछली पालन करे हमन, तो मछली मन के बीमारी के सर माने कैसे पता लगा सकत हन कि मछली बीमार है या स्वस्थ है अस्वस्थ है? जी जी जी। तो एकर पता लगाए बर माने कैसे पता चली सर? हाँ, जैसे भी अभी मैं थोड़ा देर पहले किसान भाई का जी जी हेलो, प्रॉब्लम खातिर बर जी जी संपर्क नहीं हो पाते संगवारी। ठीक। जी जी। तो सर जैसे हमन चर्चा करत रहें सर, जी जी, तो एकर जो बीमारी है सर ओला पता लगाए बर माने कैसे पता चली? जी जैसे भी अभी थोड़ा देर पहले ही मैं किसान भाई सवाल करे रही, सब बता रहे हूँ कि मछली में बीमारी लगी से तो लक्षण मतलब कैसे पता चलते। तो लक्षण ऐसे है कि मछली अगर बेचैनी या अनियंत्रित तैरत है तराई में, तालाब में, तो ओखा से भी हमारा समझ में आता है कि कुछ ना कुछ हमें बीमारी या रोगराई लगे है। मछली जो है पानी में बार बार उछल कूद करते या वो एक दूसरे से तालाब के किनारे जा जा के बार बार शरीर रगड़ा थे, ओखर से भी हमला कुछ लक्षण दिखते। भोजन न करना, उससे भी लक्षण से पता चलते कि है ना। कभी कभी वो होता है कि वही जो बताए मछली की बार बार मुंह खोलकर बार बार वायु या वो क्या वो सांस लेने के लिए ऊपर सतह पे आना, तो ये सब मुख्य जो लक्षण हैं जो हमन अपन तालाब के मेड़ से ओला देख के हमन समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ मछली में समस्या है।
और अधिक जानकारी के लिए जब ये सब लक्षण देखे के बाद जब हम जाल चलातन, जाल चलाने के बाद अगर उनमें देखतन कि हाँ सही वक्त हकीकत में एला कौन सा रोग लगे है और कौन सा रोग के उपचार करना है, तो उखर से वो जानकारी हमला वो जाल चलाने के बाद ही पता चल जाते हैं। अच्छा, ठीक है।